देखिए कुछ बच्चों लोग से ये प्रॉब्लम नहीं बना था, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 x1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 दीजिए और 3 दीजिए, y2 और y3 प्लस x2 फिर 2 3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2। इधर देखो बोर्ड पर, देखो बोर्ड पे। अब हम इसको x1 कामा y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3। देखिए यहाँ पे दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसका त्रिभुज का फिगर मत बनाइए, ऐसे बनाइए। देखिए x1 का मान कितना है, -5 है, -5। अब देखिए y2 कितना है, y2 कितना है यहाँ पे -5। y3 देखिए, y3 यहाँ पे कितना है 2 प्लस। अब x2 का मान देखिए, x2 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 3, और y3 का मान देखिए इंटू y3 2 माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे -1 फिर प्लस x3 देखिए यहाँ पे कितना है 5, y1 कितना है -1 फिर माइनस y2 का मान देखिए कितना है -5। 1/2 -5 -2 -7 प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 -1 माइनस माइनस प्लस 5 1/2। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -5 इंटू -7 -35, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 2 1 3 3 तिया 9 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे कितना है तो 4। यहाँ पे एक बार आप लोग ऐसे कर लीजिए इसको, 3 इंटू 3 1/2 35 3 तिया 9 5 चौके 20 35 35 से 20 55 55 5 60 4 64। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 64 32 वर्ग मात्रक। देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अगर कोई त्रिभुज संरेखी है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। आप लोग फार्मूला को याद रखिए, बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0। तो ये संरेखी का सूत्र है।
अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा। इसको x1 कामा y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3। देखिए यहाँ पे पुट करते जाइए आप लोग वैल्यू को। x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 8 है, y2 का मान देखिए कितना है -4, फिर यहाँ पर माइनस का माइनस दे दीजिए। y3 का मान देखिए यहाँ पे कितना है -5, तो -5, फिर x2 का मान देखिए कितना है यहाँ पे k है, तो k दे दीजिए। फिर y3 का मान देखिए कितना है -5, फिर चिन्ह माइनस है, माइनस दीजिए। y1 का मान देखिए कितना है 1 है, फिर प्लस x3 का मान देखिए कितना है 2 है, फिर y1 का मान देखिए कितना है 1 है, माइनस y2 का मान -4 है, इक्वल टू 0। 8 -4 और -5, -4 प्लस 5 प्लस k, -5 और -1 -6 प्लस 2 1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 4 -5 -4 और प्लस 5 1 प्लस k -6k प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। 8 इंटू 1 8 -6k प्लस 5 दूना 10 इक्वल टू 0। देखिए तो 8 प्लस 10, देखिए इसके साइड में कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 कितना 18 -6k इक्वल टू 0। अब देखिए ये संख्या है और यहाँ पे क्या है कोई अननोन वेरिएबल है, तो -6k और इस साइड लाइएगा तो ये -18 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 6k इक्वल टू 18, k इक्वल टू 18/6 3, तो k का मान 3। देखिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, 5, 3, -2 और 2, 3 है। देखिए अगर चतुर्भुज आपको कोऑर्डिनेट में दिया हो तो हम ऐसे डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि आपको चतुर्भुज का अगर फार्मूला हो तो क्या लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए यहाँ पे पहले सारे के इसको डिवाइड करके हम बनाएंगे, तो डिवाइड करके कैसे बनाएंगे, देखिए पहले चतुर्भुज को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे तो कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर नहीं सकते हैं, ऐसे आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक है, देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए चतुर्भुज बोला है, चतुर्भुज में 4 तो भुजा होना चाहिए 1 2 3 4 5, लेकिन कौन सा चतुर्भुज बोला ये नहीं करा, तो हम कोई सा भी चतुर्भुज बना देंगे। तो देखिए ये ए है, ए कितना पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो पहला है उसको ए मानेंगे, दूसरा बी है, इस एवं प्रकार से इसको मानते जाएंगे बी ए, तो -4 का माँ -2, फिर बी देखिए -3 का माँ -5, सी देखिए 3 का माँ -2, सी डी देखिए 2 का माँ 3। अब देखिए ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, फिर दोनों को अलग अलग करके जोड़ देंगे तो चतुर्भुज आ जाएगा। देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं। अब देखिए ये भी त्रिभुज बना, ये भी त्रिभुज बना, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा चतुर्भुज। तो देखिए हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको पता है फार्मूला में बड़ी कोष्ठ x1 छोटी कोष्ठ y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस
y1 x3 y1 माइनस y2 पुट कीजिए। अब देखिए x1 कामा y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3 त्रिभुज बना। तो त्रिभुज बना। x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है -4 इंटू y2 देखिए कितना है यहाँ पे -5। फिर देखिए माइनस चिन्ह है y3 देखिए कितना है -2। फिर प्लस x2 का मान देखिए कितना है -3। y3 का मान देखिए कितना है -2। फिर चिन्ह माइनस है y1 का मान देखिए कितना है -2। x3 का मान देखिए कितना है 3। y1 का मान देखिए कितना है यहाँ पे -2। फिर माइनस y2 का मान देखिए कितना है -5। 1/2 -4 -5 माइनस माइनस प्लस 2 -3 -2 माइनस माइनस प्लस 2 +3 -2 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू इक्वल नहीं 1/2 -4 -5 +2 तो -3 -3 2 में से 2 गया 0 +3 -2 +5 +3 1/2 -4 गुना -3 12 3 गुना 0 किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 प्लस 3 तिया 9 1/2 12 + 9 21 21/2 वर्ग मात्रक। लिखिए आप लोग जल्दी। अब क्या किए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फाइंड कर लिए। फाइंड मतलब ज्ञात करना। अब क्या करेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल। ए सी डी का क्षेत्रफल फार्मूला तो सेम रहेगा, क्षेत्रफल का फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है इसकी जो निर्देशांक है ये अलग अलग है। क्या अलग अलग है। तो फिर देखिए क्या कहते हैं ए से ये x1 y1 x1 y1 ये क्या हो गया ये x2 कामा y2 और ये x3 कामा y3 x3 कामा y3 समझ रहे ना आप लोग। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो x1 का मान कितना है यहाँ पे 1/2 -4 y2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है -2 फिर माइनस y3 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 3 प्लस x2 का मान 3 y3 का मान 3 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 2 y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -2 1/2 -4 -2 -3 -5 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 -4 -5 20 प्लस 20
3, 3 2 5 प्लस 2 -2 +2 0। अब देखिए 1/2 20 प्लस 5 3 15 प्लस 0। 1/2 20 15 35 35/2 लिखिए आप लोग जल्दी। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बना, अब दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो लिखिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 21/2 प्लस त्रिभुज एसीडी 35/2। अब देखिए इसके लॉस 2 का लॉस 2 1 5 1 6 3 2 5 काट दीजिए 28 गुना 56 28 वर्ग मात्रक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक। लिखिए आप लोग कक्षा 11th नहीं है 9th है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, यहाँ पे लिख दिया है इसका अध्याय 9 उदाहरण 3 9th क्लास का है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो कह रहा है उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना है। अब देखिए सॉल्यूशन त्रिभुज का त्रिभुज बनाइए त्रिभुज ए बी सी। ए का मान देखिए कितना निर्देशांक दिया हुआ है शीर्ष 4 कामा -2 बी 3 कामा -2 से 5 कामा 2। अब देखिए कह रहा है इसके माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती थी। एक त्रिभुज है इसको दो भाग में बांटना है। तो ये आपके पास डी आ गया। अब डी पॉइंट कैसे निकालेंगे तो देखिए बी और सी का क्या है मध्य बिंदु है। बी और सी का डी क्या है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए x1 का मान कितना है 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। y1 का मान है -2 प्लस y2 का मान है 2 8/2 0/2 4 0। लिखिए आप लोग देखिए दो बराबर भागों में त्रिभुज को बांट दिए। अब इसका कह रहा है कि त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या बराबर है। अगर बराबर है तो दिखाइए कैसे बराबर है। तो देखिए हम कैसे पता करते हैं बराबर कैसे है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 बड़े कोस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ी कोष्ट।
1/2 x1। अब देखिए यहाँ पे x1, ये x1 कामा y1 x2 कामा y2 x2 कामा y2 x3 कामा y3। नहीं, यहाँ पे तो हम किसका बात किए हैं, त्रिभुज ABD का। तो ये हो गया x3 कामा y3। अब देखिए x1 का मान यहाँ पे 4 है, तो 4। y2 का मान देखिए कितना है यहाँ पे, y2 का मान -2, y3 का मान देखिए 0, प्लस x2 का मान देखिए कितना है यहाँ पे 3, y3 का मान देखिए कितना है, y3 का मान 0, माइनस y1 का मान देखिए -6 प्लस x3 का मान देखिए कितना है 4, y1 -6 माइनस y2 -2, 1/2 4 -2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 -6 माइनस प्लस 1/2 4 into -2 -8 प्लस 3 into 6 18 प्लस 4 -6 में से -6 और प्लस 2 -4। लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। 1/2 -8 प्लस 18 प्लस माइनस 16 इक्वल टू 1/2 -8 और -16 -24 प्लस 18 कितना हो गया -6 -1/2 टू -6 इक्वल टू -6/2 3 -3 मात्रक। लेकिन आपको बतलाए थे कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए क्षेत्रफल होगा क्या +3। एरिया नेवर भी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वर्ग मात्रक लिखिए आप लोग। अब त्रिभुज ABD का निकाल ले, तब क्या निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल का फार्मूला तो सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब ये कोऑर्डिनेट ये AC, तो ये x2 कामा y2 और x3 कामा y3, ये कोऑर्डिनेट का हम बात करेंगे। देखिए x1 का मान कितना है यहाँ पे 1/2, x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 4, और y2 यहाँ पे 2 माइनस y3 0 प्लस x2 का मान 5 इंटू y3 यहाँ पे 0 माइनस y1 -6 प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान 4, y1 -6 माइनस y2 2 बड़ी कॉस्ट 1/2 4 -2 4 इंटू 2 -0 2 प्लस 5 माइनस प्लस 0 प्लस 6 प्लस 4 -6 -2 -8 1/2 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 6 30 प्लस 4 इंटू -8 -32
आप देखिए 1/2 प्लस वाला को एक साथ कीजिए, 30 प्लस 8 38, 38 माइनस 32 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 प्लस 3 वर्ग मात्रक। तो क्या आप लोग यहाँ पे देखिए, क्या दोनों का क्या क्षेत्रफल बराबर है? दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पे भी +3 आया और यहाँ पे भी +3 आया, तो क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। लिखिए आप लोग जल्दी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो दोनों क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पता चले कि वीडियो डालें हैं और आप लोग घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।